हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। और हायर मैथमेटिक्स के जो हमारे वीडियोस चल रहे थे उसमें हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। और ग्रुप थ्योरी में बेसिकली बहुत सारी जो टर्म्स यूज़ आने वाली थी हम उन सारे टर्म्स को एक एक करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में समृद्धता, साहचर्यता, क्रम विनिमयता, प्रतिलोम अवयव एक्जिस्टेंस कैसे निकालना है उसका, उन सब सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक जो बेसिकली कुछ टर्म्स और है, एक दो उनकी और बेसिकली मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कौन सा है? हमारा ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में की जो टर्म्स थी उन टर्म्स में आज हम एक नई टर्म जिसको हम एडिशन मॉड्यूलो के नाम से जानते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो कौन सी है? एडिशन मॉड्यूल। एडिशन मॉड्यूलो। अब बेसिकली एडिशन मॉड्यूलो है क्या, उसको आपको देखना है कि एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, कैसे ग्रुप में इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है आपको। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एडिशन मॉड्यूल समझाने का ट्राई करता हूँ कि एडिशन मॉड्यूल एक्चुअल में है क्या। पहले बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि एडिशन मॉड्यूलो का साइन जो लिखा जाता है वो प्लस साइन के साथ में क्या लिखा जाता है? प्लस। और नीचे की साइड आपको क्या लिखना है? मॉड्यूलो के लिए किससे रिप्रेजेंट करना है? एम से। क्लियर? तो एडिशन मॉड्यूलो बेसिकली है क्या, उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं छोटे से एग्जांपल देता हूं आपको। और अगर आपको एडिशन मॉड्यूलो का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? सपोज करो कि हमारे पास दो वैल्यूज है। दो वैल्यूज कौन सी है? दो वैल्यूज हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास ए है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? बी है। ए और बी के लिए हम फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। तो ए और बी के लिए जो फॉर्मूला आप डिजाइन करोगे वो फॉर्मूला आपका क्या बनने वाला है कि ए और बी दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। और यहाँ पे मॉड्यूल का क्या बनाना है? साइन बनाना है। ए प्लस साइन के साथ में आप क्या लिखोगे? मॉड्यूल लिखोगे। और प्लस में क्या लिखने वाले हो आप? बी लिखने वाले हो। अब इसका जो बेसिकली रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कैसे लिखा जाता है? रिजल्ट लिखा जाता है ए लिखना है, प्लस साइन के साथ में आपको क्या लिखना है? बी लिखना है। और डिवाइड बाय आप किसको करना है? एम करना है। क्लियर? कि ए और बी दोनों टर्म्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। और उसको किससे डिवाइड करना है? आपको एम से डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद फिर क्या आएगा? अच्छा, डिवाइड कितने टाइम होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका जो रिजल्ट होगा उसमें से हमको क्या निकालना है? उसमें से शेष जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा उसमें से क्या निकालना है? हमको शेष निकालना है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं एडिशन मॉड्यूलो की। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम सिंपल सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया फर्स्ट नंबर तो हमने ले लिया 3 और सेकंड नंबर हमने ले लिया क्या? ले लिया 4 ले लिया। या 4 के साथ में कुछ और टर्म 3 के साथ में हम क्या ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं। क्लियर? तो 3 और साथ में हमने क्या ले लिया? 7 ले लिया। अब इसको बेसिकली लिखने का मेथड क्या होगा? इसको बेसिकली लिखने का मेथड क्या होगा? ए की जगह तो आप क्या यूज करने वाले हो? 3 यूज करने वाले हो। और प्लस मॉड्यूलो का आप साइन यूज करोगे तो प्लस में साथ में क्या यूज करोगे आप? एम। और b की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो? यहाँ पे 7। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि दोनों को एडअप करना है। और अच्छा, इसके साथ मॉड्यूलो का साइन भी देगा कि एक्चुअली मॉड्यूलो आपको किसका निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं पहले से ही, तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से बना हुआ मिलेगा कि m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। जैसे m की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। और बेसिकली जो नंबर है हमारे वो कौन से हैं? 3 और 7। और 3 मॉड्यूलो 4 के लिए हमको 7 के साथ में वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिखने का मेथड हमारा क्या होने वाला है? देखो, लिखने का मेथड क्या होगा कि 3 और 7 दोनों को आप क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे लिखोगे? 3 प्लस साइन के साथ में आप क्या लिखोगे? प्लस साइन के साथ में आप क्या लिखने वाले हो? 7। और डिवाइड बाय आप क्या करने वाले हो? 4 करने वाले हो। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? अब मैं आगे आपसे आगे डिस्कस करते हैं। तो 3 और 7 दोनों को हमको एडअप करना है। एडअप करोगे तो क्या आ जाएगा? 8। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। 3 + 7 8 नहीं, 3 + 7 हम क्या लिखने वाले हैं? 3 + 7 हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 4 को आपको किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। 4 को जब बेसिकली आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है बेसिकली उससे हमको कोई काम नहीं है कि 10 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना टाइम डिवाइड हो रहा है वो रिजल्ट हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन इसके डिवाइड के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचने वाला है, जो शेष क्वांटिटी बचने वाली है, शेष जो नंबर बचने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है। तो जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है? आपका 2 आने वाला है। अच्छा, बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि 10 को हमने 4 से डिवाइड किया तो
4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा, लेकिन 2 टाइम गया है वो वाला 2 नहीं लिखा गया है, ये 10 - 8 करके क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एक और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे कि बेसिकली कोई नॉर्मल सा हम क्वेश्चन बना लेते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन के साथ में हम जैसे क्या लिख सकते हैं, 5 के साथ में 3 के साथ में लिया है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि 5 के साथ में हम किसको लेते हैं, 7 को लेते हैं। और इसके साथ में जो मॉड्यूलो साइन आपको दिया गया है कि इसको मॉड्यूलो साइन के साथ में क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। और मॉड्यूलो की वैल्यू हम कुछ भी क्या अज्यूम करें, जैसे मॉड्यूलो की वैल्यू हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 3 अज्यूम कर लेते हैं। मॉड्यूलो की वैल्यू क्या ले ली हमने, 3 ले ली। अब बेसिकली इसको लिखने का मेथड क्या होगा, पहले तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखने वाले हो 5 और प्लस में क्या लिखने वाले हो 7, और यहाँ पे मॉड्यूलो साइन के साथ में आप क्या यूज करने वाले हो 3। ओके, नेक्स्ट टर्म में आप क्या करने वाले हो कि 5 लिखोगे, प्लस में क्या लिखने वाले हो 7, और डिवाइड बाय आप क्या करने वाले हो 3। इज दैट क्लियर? और उसके बाद 5 प्लस ये 7 + 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 3 से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे इसका रिजल्ट लिखना है तो आपको क्या लिख सकते हो आप, 12/3। और 12/3 का जो रिजल्ट होता है वो 4 टाइम जब 3 के टेबल को आप बोलोगे तो 12 पे इजीली पहुंच जाओगे। इजीली जब पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस नंबर में क्या देखना है आपको, शेष देखना है कि रिमाइंडर क्या रहा है आपके पास। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कुछ नहीं रहा हमारे पास, क्या रिमाइंडर रहा है, 0 रिमाइंडर रहा है। इज दैट क्लियर? और 0 रिमाइंडर रहा है तो 5 और 7 के लिए मॉड्यूलो 3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एडिशन मॉड्यूलो को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब इसी के जो सेकंड पार्ट है, एडिशन मॉड्यूलो के साथ में जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो एडिशन मॉड्यूलो के साथ में एक जो टर्म आती है वो दूसरी आती है। एडिशन मॉड्यूलो के साथ में आपका जो आएगा वो एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी सॉल्व होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को भी आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो आप उसको। एडिशन मॉड्यूलो की जगह आपको कौन सी टर्म पढ़नी है, नंबर 2 पे टर्म पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का साइन आपको पता है कि कैसे आप उसका साइन बनाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए आप क्या करने वाले हो, देखो सेकंड टर्म हमारी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की हम बात करने वाले हैं, जिसमें मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा जाता है, यहाँ पे छोटा सा क्या लिखा जाता है, m लिखा जाता है। ठीक है, देखो अब इसमें आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको और थोड़ा सा ठीक से देखो। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं। नंबर 2 पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए जो साइन बनाने वाले हो क्या बनने वाले हो, मल्टीप्लाई बाय 5। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई का साइन और 5 तो वो वैल्यू होगी जो इसके जो आपको दे रखी होगी। बेसिकली आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे एम करना है। 5 कोई भी 5 4 3 कुछ भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए बेसिकली अगर आपको वही, जैसे मैं उसी टर्म पे चलता हूँ कि फार्मूला अगर हम क्या डिजाइन कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 नंबर्स है a और b, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कैसे लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई के साथ में मॉड्यूलो का साइन, और मल्टीप्लाई में आप क्या लिखने वाले हो, b लिखने वाले हो। इसी को आगे आप आगे इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा कि a मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप b, और डिवाइड बाय क्या करोगे m। और उसके बाद आपको पता है कि क्या लिखना है कि मल्टीप्लाई का रिजल्ट को आपको m से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद क्या लिखना है, में क्या आना चाहिए आपका, शेष। क्या आना चाहिए, में शेष। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आप उस टर्म को m से डिवाइड करोगे, और m से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर रह रहा है वो आपका क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। बेसिकली एक सिंपल से एग्जांपल से मैं इसका स्टार्ट करता हूं। देखो सिंपल सा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, सिंपल सा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर तो हम ले लेते हैं 3 ले लिया मैंने, और सेकंड नंबर हमने क्या ले लिया, 7। 3 और क्या ले लिया, 7 ले लिया। और मॉड्यूलो साइन के साथ में क्या दे रखा है ये, जैसे मॉड्यूलो साइन में आपको क्वेश्चन मैं मॉड्यूलो में बनाकर देता हूँ। क्वेश्चन कैसे मॉड्यूलो में बनाना है आपको, तो मॉड्यूलो साइन के साथ में आप कैसे क्वेश्चन को बनाओगे। क्वेश्चन आपका ऐसा मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो का साइन, मॉड्यूलो में हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आप क्या लिखने वाले हो, 7,
और डिवाइड आप किससे करने वाले हो 4 से। तो 7 इंटू 3 का रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, 7 इंटू 3 का रिजल्ट बन जाएगा 21, और 21 को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से। फिर से ध्यान वही रखना है कि डिवाइड कितने टाइम हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितना रह रहा है, शेष कितना रह रहा है, वही आपका क्या आंसर है। तो कितना यहाँ पे आने वाला है 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो 20 टाइम तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो इसके मॉड्यूलो की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। एक एग्जांपल की जैसे मैं और बात करता हूँ, कोई और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो मैं लेता हूँ, जैसे क्या एग्जांपल ले हम 11 और क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाई बाय क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई के साथ में कोई मॉड्यूलो वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करो कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, सपोज करो कि हम क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। क्लियर, क्या लेते हैं यहाँ पे 8 लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 11 लिखोगे इंटू में 7 लिखोगे और डिवाइड बाय क्या करने वाले हो आप 8 करने वाले हो, इज इक्वल टू 11 इंटू 7 आप क्या करोगे 77 और डिवाइड बाय क्या करने वाले हो 8 करने वाले हो। अब फिर से 8 को कितने टाइम डिवाइड कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो कितना आपका रिमाइंडर रहने वाला है यहाँ से कि 8 10 टाइम तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 8 9 से आप करने वाले हो तो क्या आ जाएगा आपका 72। तो 72 तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या रह रहा है 72 के बाद में 77 माइनस 72 करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में तो आंसर कितना आ रहा था आपका 1 आ रहा था, सेकंड वाले में आपका आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इज दैट क्लियर कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो को कैसे आपको यूज करना है ग्रुप थ्योरी के अंदर, जब इनके द्विचर इसकी द्विचर संक्रिया आएगी इसी के साथ बाइनरी ऑपरेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर तब की बात हम उसमें देखेंगे। लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है एडिशन और इसका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि ए और बी को जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों के मल्टीप्लाई करने को आपको एम से डिवाइड करना है, उसमें क्या देखना है आपको नंबर देखना है कि कितना टाइम नंबर आपका शेष आ रहा है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है। चलो इन्हीं दोनों टॉपिक के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम आगे कंटिन्यू ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो द ग्रोथ क्लासेस के नाम से जिस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो उसको आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब लाइक और शेयर बिल्कुल आपको करते रहिए, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करते रहिए शेयर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।